बाजार की चहल पहल, चोड़ियों की खंग सुबह का वक्त था। शिवनगर बाजार जाग उठा। सूरज की सुनहरी किरणें तंग गलियों में फैल गईं। रंग बरंगी चोड़ियां चमक रही थीं। ज़ियोरात की दुकानें सज गईं। गर्म पराठों की खुशबू हुआ में खवातीन ठेले थामे भाव ताव कर रही थीं। बच्चे स्कूल जाते हुए चोड़ियों की चमक में रख गए। अचानक सड़क किनारे एक सफेद सरकारी गाड़ी आकर रखी। दरवाजा खुला। एक पर वकार खातून बाहर निकले। आईपीएस ऑफिसर मधुई सिंह, 34 साला, गंदमी रंगत, तेज नजरें, नीवी बलियो साड़ी में मलबूस, बगैर बॉडीगार्ड्स के। तन्हा लोग सरगोशियां करने लगे। ये कौन है? सरकारी लगती हैं, अकेली क्यों आए? यही तो कमाल है भाई। बगैर प्रोटोकॉल मधुई आहिस्ता चलती हुई बाजार में दाखिल हुई। हर नजर उन पर जम गई। मगर ये सिर्फ आगाज था। बाजार के बीचों बीच एक बूढ़ी उम्मा बैठी थी। उम्र 65 साल, झरियों भरा चेहरा, पुरानी ओढ़नी, हाथों में मेहंदी की लकीरें। जमीन पर पुराना तिरपाल बिछाया, उस पर रंग बरंगी शीशे की चूड़ियां, प्लास्टिक की बुनियान, चंद सस्ते ज़ेवरात। वो मुस्कुराकर पुकारती थी, बेटी आओ देखो, खूबसूरत चूड़ियां, शादी की तैयारी के लिए। मधुई आहिस्ता करीब पहुंचे। अचानक टोकरी का कोना लढ़क गया। चूड़ियां सड़क पर बिखर गईं। उम्मा घबरा उठे। कमर में शदीद झटका लगा। वो जमीन पर गिर पड़े। चूड़ियों की खंग से हुआ गूंज उठी। उम्मा दर्द में कराह रही थीं। लोग क्या कर रहे थे? कुछ रख गए, कुछ हंस पड़े, कुछ ने नजरें हटा ली। कोई मदद के लिए आगे न बढ़ा। एक औरत बोली, उठो बाबा, जल्दी करो, मगर खुद न बढ़ी। उम्मा के हाथ कांप रहे थे। बिखरी चूड़ियां सड़क पर पड़ी थीं। कुछ लोग उन पर से गुजर गए। चंद चूड़ियां टूट गईं। उम्मा की आंखों में दर्द, बेबसी, सालों की मेहनत बिखर रही थी। मधुई सिंह के कदम वहीं रख गए। उर्दगर्द बेहंसी वाज़ेह थी। एक मां मदद मांग रही थी अपने बच्चों की परवरिश के लिए, मगर कोई न समझा। बाजार की रौनक जारी थी, मगर यहां सन्नाटा छा गया। मधुई आहिस्ता बढ़े। साड़ी की पलो हुआ में लहराई। लोग सरगोशियां करने लगे। एरे ये देखो, जा रही हैं उमा के पास। अफसर लगती हैं, देखते हैं क्या करती हैं। चूड़ियां कौन उठाएगा? वो तो टूट गईं। सबकी नजरें एक थीं। जमीन पर गिरी बूढ़ी उम्मा और बावकार अंदाज में आती मधुई। लोगों के जहनों में सवाल, क्या ये अफसर वाकई मदद करेगी या सिर्फ देखकर चली जाएगी? मधुई उम्मा के करीब पहुंचे। नीवी बलियो साड़ी की पलो हुआ में लहराई। वो एक लम्हा रखें, फिर बगैर तजब्जब के जमीन पर झुक गईं। बाजार शिशादर रह गया। एक एली अहदे की आईपीएस ऑफिसर खुद जमीन पर एक गरीब मां की चूड़ियां समेट रही थी। एहतियात से टूटी चूड़ियां अलग की, बाकी को तरतीब से टोकरी में रखा। उम्मा का बाजू पकड़ा, नरमी से उठाया। चेहरे पर हमदर्दी, इज्जत, तरस नहीं। उम्मा की आंखों में आंसू आ गए। कांपती आवाज में बोले, बेटी, आपको जहमत क्यों दी? मैं खुद उठ जाती। मधुई ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये जहमत नहीं, फर्ज है उम्मा जी, इंसानियत का। आप जैसी माएं हमारे माशरे की बुनियाद हैं। ये जमला बाजार में बजली की तरह दौड़ गया। लोग जो तमाशाई बने खड़े थे, आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे। एक लड़का पानी ले आया। एक औरत ने चूड़ियां सीधी की। कई लोगों ने नई चूड़ियां खरीदने की पेशकश की। मोबाइल निकाले गए। वीडियो बनना शुरू हो गई। ये लम्हा बदलने वाला था। चंद लम्हों में वाकया मोबाइल्स में कैद हो गया। नौजवान लड़की सोनिया ने पूरा मंजर वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड किया। जल्दी से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कैप्शन था, ये हैं असल सरकारी ऑफिसर, अहदा नहीं, इंसानियत बड़ी है। एक मां की इज्जत बचाने का झुकना। चंद मिनटों में लाइक्स की बारिश, शेयर्स का तूफान, कमेंट्स आने लगे। सल्यूट टू दिस मैडम, ये होती है असली सरोज सपर्ट। उमा जी को भी सलाम। हैशटैग मधुई सिंह ट्रेंड करने लगा। इरअमान की जात हर जगह। दूर दराज की खवातीन ने लिखा, ये हमारी कहानी है, गर्बत में भी इज्जत से जीते हैं। दुकानदार वीडियो दिखा रहे थे, लाउड स्पीकर पर चला रहे थे। उम्मा हैरान थी, बेटी, तुमने मेरी चूड़ियां नहीं,
मेरी इज्जत उठाई है। दोपहर होते होते मीडिया की गाड़ियां बाजार में पहुंच गईं। रिपोर्टर्स माइक हाथ में कैमरे लिए भाग रहे थे, लोगों से इंटरव्यूज ले रहे थे। मीडियम को झुकते देखा, वो अकेली थी। आमा का क्या हाल था? लोग फख्र से बोल रहे थे। हाँ जी, हमने अपनी आंखों से देखा। ऐसा कभी नहीं हुआ यहां। अब हम उम्मा जी की देखभाल करेंगे। मधवी अभी भी बाजार में थी, उम्मा से आहिस्ता बात कर रही थी। रिपोर्टर्स ने माइक आगे बढ़ाया। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? एक माँ की मदद करके क्या पैगाम दिया? मधवी ने पुरस्कोन लहजे में कहा। यह गैर मामूली नहीं, बल्कि मामूल होना चाहिए। हम सब इंसान हैं। अहदे, रतबे, वर्दी, सब इंसानियत के बाद आते हैं। अगर माँ का हाथ थामने से उसका मान बच सकता है, तो हमें झुकने में शर्म क्यों? ये तमाम गुर्बत से लड़ने वाली माँओं को सलाम। ये अल्फाज ब्रेकिंग न्यूज बन गए। ईपीएस ऑफिसर ने चूड़ियां बेचने वाली माँ की मदद की। उम्मा का इंटरव्यू भी चला। मेरी बेटी जैसी अफसर ने नई जिंदगी दी। सोशल मीडिया पर आग लग चुकी थी। पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मच गई। अफसरान अंदरूनी ग्रुप्स में बातें कर रहे थे। ये तो पूरे फोर्स की इमेज बदल देगी। मीडिया हर जगह मैडम को दिखा रहा है। ऊपर से तारीफ आएगी। डीजीपी आफस से खुसूसी कॉल आई। मधुई को शाबाश दी गई। ये अमल मिसाल बनेगा। नौजवान ऑफिसर्स ने व्हाट्सएप में शेयर किया। प्राउड मोमेंट, ये सीखना है। कुछ रवायती अफसरान बोले, प्रोटोकॉल से हटकर है, मगर आवाम का दबाव इतना था, किसी की हिम्मत ना हुई। एक सीनियर अफसर ने कहा, पुलिस खिदमत के लिए है, हुक्मरानी के लिए नहीं। शाम को इसी बाजार में अवामी इज्तिमा हुआ। इंतजामिया और कम्युनिटी ने मधुई को मदऊ किया। दर्जनों कैमरे, मीडिया, स्कूल के बच्चे, दुकानदार, उम्मा सामने की कतार में साफ कपड़ों में नई चूड़ियां सजाएं, आंखों में नया एतमाद। मधुई स्टेज पर आए, सब खड़े होकर तालियां बजाएं। माइक पकड़ा, पुर एतमाद लहजे में बोले, आज सुबह मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने सिर्फ वो किया जो हर एक को करना चाहिए, एक माँ की मदद की। अगर एक पुलिस ऑफिसर गरीब माँ के सामने झुक सकता है, तो शायद हमारा माशरा झुकने के बजाय उठने लगे। ये उन तमाम माँओं को खराज तहसीन है जो अपने बच्चों के लिए लड़ती हैं, चाहे चोड़ियां बीच कर ही क्यों ना हो। लोग जज्बाती हो गए, कुछ के चेहरे पर आंसू। अम्मा स्टेज पर आए, मधुई को चोड़ियों का जोड़ा पहनाया। ये मेरी तरफ से तहफा है बेटी, आवाम की एक आवाज। जय हो मैडम जी, सल्यूट मैडम। सूरज गुरूब हो रहा था। बाजार की रोशनियां जल चुकी थीं। मधुई का चेहरा हल्की रोशनी में चमक रहा था, जैसे इंसानियत खुद मनोवर हो गई हो। अगले दिन सुबह उम्मा अपनी जगह पर पहुंचे। मंजर बदल चुका था। वही पुरानी टोकरी, लोगों के हुजूम में गुम, दर्जनों गाहक कतार में खड़े। एक लड़की हंसते हुए, ये वही उम्मा है ना जिनकी मदद मैडम ने की? मुझे भी चूड़ियां चाहिए। उम्मा की आंखों में चमक, फख्र से सिर हिलाया। वो अब इज्जतदार मां थी। एनजीओ ने मदद की, नया छपड़ दिया, साफ डब्बे, नई चौड़ियां। लोग मुफ्त में काम कर रहे थे, बैनर लगा रहे थे। अम्मा जी की चौड़ियां, इज्जत की चमक। अम्मा जेर लब बोल रही थी, रब्दा शुक्र, एक औरत के झुकने से मेरी जिंदगी उठ गई। अब मेरे बच्चे स्कूल जा सकेंगे। चंद दिनों में वीडियो स्कूलों में चलने लगी, कॉलेजों में, पुलिस एकेडमीज में। नौजवान पोस्टर्स बना रहे थे, मज़ामीन लिख रहे थे, तकारीर कर रहे थे। एक स्कूल असेंबली में छोटी बच्ची बोली, झुकने से कोई छोटा नहीं होता, इंसानियत बड़ी हो जाती है। उमा जी जैसी माएं हमारी हीरो हैं। पुलिस एकेडमी में इंस्ट्रक्टर बोला, याद रखो, वर्दी ताकत देती है, इंसानियत एहतराम देती है। गरीब माओं की इज्जत का ख्याल रखो। मधुई का एक कदम आने वाली नस्लों में लहर बन गया। लड़कियां पुलिस ज्वाइन करने का ख्वाब देखने लगीं। डीजीपी ऑफिस ने ऐलान किया, मधुई को सुरूस एक्सीलेंस अवार्ड। उनके अमल को एवाम दोस्त पुलिसिंग का बेहतरीन नमूना करार दिया। नई पॉलिसियां शुरू हुई, खवातीन और गरीबों के लिए खुसूसी हिफाजत,
बाजारों में बूढ़ी खवातीन के लिए महफूज जगहें। शहरियों का एतमाद बढ़ा। जो पहले पुलिस से डरते थे अब खुलकर बात करने लगे। दुकानदारों ने फैसला किया, गरीब माओं की ज्यादती बर्दाश्त नहीं। उम्मा जी की जगह जैसी खुसूसी दुकानें बनने लगीं। ये नर्म इनकलाब था, न गोलियों से न हुक्मनामों से, बल्कि एक झुकने के लम्हे से। कई हफ्ते बाद शाम का वक्त, बाजार वही था, मगर फजा में इज्जत, इतिहाद, एतिमाद। मधुई सिंह बगैर प्रोटोकॉल के अकेले आए। वही मकाम, वही टोकरी। उम्मा ने देखा, एहतिरामन खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर बोले, बेटी जी, आज आपके लिए चूड़ियां मुफ्त हैं। ये मेरी तरफ से शुक्रिया। मधुई मुस्कुराएं, जमीन पर चटाई पर बैठ गईं, चौड़ियां पहने, चाय पी। उर्द-अगर्द लोग रखकर देख रहे थे। कोई शूर नहीं, कोई तमाशा नहीं, बस एक सादा लम्हा जिसमें इंसानियत सबसे ऊंची थी। उम्मा आहिस्ता बोले, बेटी, आपने मेरी इज्जत लौटाई। अब लोग मुझे हकारत से नहीं, इज्जत से देखते हैं। मेरे बच्चे भी फख्र करते हैं। मधुई ने नरमी से कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया उम्मा जी। आपकी इज्जत पहले भी थी, बस लोगों को याद दिलाना था। ये आप जैसी माओं की ताकत है। झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, वो और बड़ा हो जाता है, खास तौर पर एक माँ की इज्जत के लिए। ये कहानी है हर इस माँ की जो गरबत से लड़ती है, मेहनत से इज्जत कमाती है, बच्चों का मुस्तकबल संवारती है। आपके आसपास भी ऐसी माएं हैं। उनकी कदर करें, उनकी मदद करें, उनकी इज्जत का ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर माँ को सलाम, शुक्रिया।